कि जितने फेसबुक पे हैं मैं चाहता हूं कि आपको मैं परिचय कराऊं उठा के। मैं इस वक्त में पुणे में हूं, पुणे का चिंचवड़ सॉरी पिंपरी, तो चिंचवड़ क्या था, एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पिंपरी में हूँ, पुणे के, महाराष्ट्र के, और मसीह मंथन बैठक का ये फर्स्ट मीटिंग है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही साथ जो यहाँ पर हैं उनका भी स्वागत है। मैं समझता हूँ कि आज का सेशन, आज का दिन, अभी जो वक्त हम बीत रहे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा कि पुणे में हम कैसे काम करेंगे। यहाँ ताली नहीं चाहिए था, ऐसे हाथ चाहिए था, या तो ऐसे वाला चाहिए था, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपके बीच में मैं पहले रखूँगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ओके, और मुझे हर्षद जी ने, श्वेता जी ने, विकास पास्टर जी ने बताया है कि आज की जो मीटिंग है वो रात को 12 बजे तक चलेगी। कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं, बोला 12 बजने दो या 11 बजने दो, हम बैठेंगे, बहुत खुशी है। ओके, बट मैं मजाक कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक के पहले ख़त्म कर देंगे, आपको नहीं, बात को। ओके, मैं समझता हूं कि यीशु को जब इस पृथ्वी पर वो आए थे, अच्छा एंट्रेंस यही है, ओके, तो जो भी आएंगे यहीं से आएंगे। ओके, माँ जी हैं, मम्मी हैं, मम्मी को उठाकर यहाँ लाइए ताकि वो बैठ सकें। मम्मी जी आइए, और ये आपके बच्चे हैं, इनको भी बुला लो, या आप आ जाइए इधर, तो आप आगे आ जाओ, आपके साथ और कौन है? हाँ, आप आगे आ जाओ, अगर या प्लीज़ कम। पास्टर जी आप बैठिए आराम से, या उनको बैठने दो, थोड़ा ऐसे हो जाइए। पास्टर जी बैठिए, बैठिए माँ जी, अगर कोई आते हैं तो फिर देख लेते हैं क्या है ना जी। अच्छा, पीपल आर स्टिल कमिंग, बाप रे, वाह। मैं कह रहा था, यीशु को इस पृथ्वी पर आए आज से 2022 साल हो गए, इज दैट राइट? कुछ बाइबल के जानकर यहाँ पे बैठे हैं, और आप लोग भी बाइबल को जानते हैं। मुझे एक प्रश्न पूछना है, देखते हैं कि आपका जहन, दिमाग, आपका नॉलेज मुझे कहाँ तक साथ देता है। यीशु को, बहुत ध्यान से सुनना फिर जवाब देना, यीशु को संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ा खुद की पहचान बताने के लिए, या सबने उनको स्वीकार कर लिया था? क्या बात है, दिस इज राइट आंसर। सबके लिए चाय मंगाओ। सही जवाब। दूसरा, क्या यीशु को हर बार कहना पड़ता था मैं मसीह हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मेरी बात को सुनो सुनो, ऐसा करना पड़ा? ऑफ कोर्स करना पड़ा। और अगर नहीं करना पड़ता, सब लोग स्वीकार करते, तो फिर यीशु को क्रूस पे क्यों मारते? बत्ती थोड़ा जली, मेंटोस की गोली खाओ। या तो वापस कहता हूं कि आप लोग यहां बैठे हो, यहां से भी यहीं बैठो, तो फिर से पूछ रहा हूं, क्या यीशु को मेहनत करनी पड़ी खुद की पहचान देने के लिए? यस। क्या उनको बार बार कहना पड़ता था कि मैं प्रभु की ओर से हूं, पिता की ओर से हूं? यस। शास्त्री फरीसी एक ऐसा ग्रुप था जो मानने को तैयार नहीं था कि कारपेंटर का बेटा, अब आया, कारपेंटर का बेटा मसीह कैसे हो सकता है? ओके, अब आ रहा है समझ में। तो जिसके चलते यीशु को स्ट्रगल करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी अपनी बात को रखने के लिए, और जिसके चलते यीशु को तो स्वीकार नहीं किया हर्षद जी, बट यीशु की बातों को तक स्वीकार नहीं किया। तो सबसे ज्यादा विरोध यीशु का उस वक्त किसने किया? उसके खुद के लोगों ने। ऐसा लिखा है, आइए पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ऐसा लिखा है, ओके, मेरा चश्मा छूट गया गाड़ी में, प्लीज ला सकते तो लाओ। पहला द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 onwards, I guess. जी, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 3। हाँ,
है, जी। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। नेक्स्ट। उसमें जीवन था, जी। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। जी। और ज्योति अंधकार में चमकती है, जी। और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक सेकेंड, ये लाइन को फिर से पढ़ना है आपको, या बैठ जाइए। जी। और ज्योति अंधकार में चमकती है, हाँ, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ये जो शब्द है ना किया, मैं यही तो कह रहा था। यीशु को उसके अपने लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अब आगे सुनिए इसी कड़ी में। जी। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। जी। यह गवाही देने आया जी। कि ज्योति की गवाही दे, जी। ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वह आप तो वह ज्योति न था, जी। परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। जॉन द बैप्टिस्ट यीशु की गवाही देने आया था। जी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जी। जगत में आने वाली थी। जी। वह जगत में था, एक सेकेंड। यीशु जगत में, जोर से, था। रिपीट, यीशु जगत में था। आगे। और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, ओके। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सी, अभी ठीक है भाई साहब। या तो फिर से पूछ रहा हूं, जो कि आप सही थी, फिर से पूछ रहा हूं, क्या यीशु को अपनी आइडेंटिटी कि मैं मसीहा हूं ऐसा पेश करने में संघर्ष करना पड़ा ना? दूसरा, यीशु को बार बार बोलना पड़ता था, मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, मैं वही हूं, मैं वही हूं, ऐसा बोलना पड़ा ना? या और जिसके चलते यीशु के 3.5 साल में सबसे ज्यादा वक्त इसी में बीता। मुझ पर विश्वास करो भाई, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। पौलुस कहता है एक जगह पे, अगर मसीहा को जान जाते तो उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते। तो शास्त्री, फरीसी, महायाजक, कैफा, हन्ना, राजा पिलातुस या हेरोदेस, किसी ने उसको, आगे बोलना है, नहीं पहचाना। उसकी खुद की मां, उसके खुद के रिलेटिव्स, उसके खुद के घर के लोग नहीं पहचाने। वो छोड़िए, एक व्यक्ति जिसको कहते गवाही देने आया था, वो तक एक बार जेल में, मत्ती 11:3 ऑनवर्ड्स, नहीं पढ़ना, लिखा है कि उसने अपने चेलों को भेजा कि जाके पूछ के आओ कि आने वाले आप हो। आगे का बोल दिया करो कम से कम, एमएमबी वालों या कोई और। अब आप सोच के देखिए, यीशु को तो स्वीकार नहीं किया। अब ये सेकंड पॉइंट, यीशु की बातों को तक स्वीकार नहीं किया। और ऐसा कहते थे, इसको पढ़ना होगा, ऐसा कहते थे यीशु के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिए, दुख की बात है, नहीं कहना था उनको, बट कहते हैं ना, अधूरे लोग हैं, अधूरे ज्ञान के या अंधे अगुवे, ऐसा कुछ कह गए जो कि बहुत बुरा कह गए। यूहन्ना 10:20, द बुक ऑफ जॉन 10:20, देखिए क्या लिखा है। जी। जी। उनमें से बहुत जने कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है, और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? यीशु, ओके, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, और जो फेसबुक पे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि समझो मैं क्या कह रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? यीशु को कहा ये पागल है। आज किसी की हिम्मत हो सकती है, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, क्या कोई चर्च, कम ऑन सब लोग फोकस करिए, क्या कोई चर्च, शूट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई चर्च का पास्टर या लीडर्स यीशु को पागल बोल सकते हैं? आज नहीं बोल सकते। क्या कोई प्रीचर यीशु को पागल बोल सकता है? आज नहीं बोल सकता है। अगर किसी ने बोल भी दिया तो वो बात अलग है कि वो एंटी टाइप का होगा, बट जो मसीह के लोग हैं वो कम से कम नहीं बोलेंगे। लेकिन लिखा है कि वो अपने घर आया, अभी जो पहले पढ़ा था, वो अपने लोगों में आया, लेकिन अपने लोगों ने उसको नहीं पहचाना। एक ग्रुप है जिसको कहते हैं शास्त्री फरीसी, किसका इंतजार कर रहे थे? मसीह का। वो औरत क्या कह रही थी कुएं के पास बैठ के? कहती है कि हमको पता है मसीह आने वाला है, हमको पता है कि एक प्रॉफिट आने वाला है, हमको पता है।
एक्सोडस 18:18, निर्गमन 18:18। आपको पता होगा ना, मूसा ने यही तो कहा कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में मुझ जैसा एक, बोल दिया करो, नबी पैदा करेगा। अभी किसी को लगा कि वो कोई और है, लेकिन हमको पता है कि वो मसीह की बात हो रही थी, ठीक है ना। यीशु अपने लोगों में आया लेकिन नहीं पहचाना। गॉट इट? अभी आपने जो वचन पढ़ा कि वो अपने घर आया और अपने घर के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो जिसने, जो ग्रुप की मैं बात कर रहा था, वो तो इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा। औरत कहती है कि मसीह आने वाला है, और यीशु खुद पूछता है, बाप रे, यीशु खुद पूछता है अपने 12-11 चेलों को। मैं हमेशा 12-11 इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको पता है एक के साथ क्या हुआ। यीशु खुद पूछते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो उसकी जो चेले थे, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्ट होंगे आप, यीशु के साथ खा रहे पी रहे हैं, यीशु के साथ खा रहे पी रहे हैं, यीशु के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, यीशु के साथ में चमत्कार देख रहे। कौन? उसके खुद के चेले। यीशु ने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं? चेले कहते हैं, कोई कहता है जॉन द बैप्टिस्ट, आगे कोई कहता है एलिया, कोई कहता है प्रॉफिट, कोई कहता है जरमाया। अरे बाप रे, मेरे साथ खाते हो, उठते हो, बैठते हो, आते हो, जाते हो, चमत्कार देख रहे हो, लेकिन तुमने मुझे तक नहीं पहचाना। तो जीसस ने पीटर को पूछा, ए भाई तू क्या कहता है? पीटर कहता तू मसीहा है। या कोई बात नहीं है, क्या है? मसीहा है। या अगर आपको लगता है वो बहुत रोता है तो थोड़ा पीछे घुमा के आ जाइए, ठीक है ना। तू मसीहा है। जीसस ने अपना मुंह खोला और कहा, नहीं पढ़ना, मैं आपको ऐसे ही रेफरेंस देता था अगर किसी को चाहिए होगा, मैथ्यू 16:13 ऑनवर्ड्स, 16 का 13 से आगे। जीसस कहता है कि पीटर, जो तूने अभी शब्द बोले हैं, ये तेरे फ्लैश ने नहीं बोला है, ये तेरे खुद का दिमाग नहीं है, ये ऊपर बैठा मेरा पिता, उसने तुझ पे प्रकट किया है कि मैं असली में कौन हूं। क्या? थैंक यू, बस बस, थैंक यू। वाह, भूल गया लगता है तू। ओके, यीशु को पता है वो कौन है, लेकिन जिसके बीच वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको नहीं पता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप इतना पीछे जाके बोलना क्या चाहते हैं। अब आ रहा हूं मुद्दे पे। तो सब लोग तैयार? हाँ, अभी तक सब बैकग्राउंड बन रहा था, अभी टेक ऑफ होगा। टेक ऑफ समझते? या अभी बीच में जैसे तब के लोग थे वैसे आज भी हैं, आज भी हैं। सब कुछ पता है, सब जानते हैं, लेकिन यीशु को और उसकी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, ये कौन है? ये वो है जो 29 साल से इन्हीं के बीच में घूम रहा है। महाराष्ट्र के बाहर 29 राज्य और अलग कंट्रीज में, और कुछ 2-3 साल से तो आपको पता है मैंने क्या किया है। ओके, तो एक वचन मीनल आप पढ़ेंगी, एक सेकंड। द बुक ऑफ होशे चैप्टर 6 वर्स 4। होशे की पुस्तक 6:4। होशे 6:4, 6:4, 4:6। होशे मेरे ज्ञान के हाँ 4:6 जी। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। एक मिनट, हो गई या हो रही है या होने वाली है? जोर से। थैंक यू सर। हो गई। इसका मतलब है अगर इस मसीहा का ज्ञान आपके पास नहीं है, बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना, मसीह में होकर भी आगे का बोल दो, आप नाश है। माय गुडनेस, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? आपके पास बाइबल है लेकिन आप उस पर नहीं चल रहे हो, आप नाश के कारण हैं। आप है मेरे साथ में क्या लिखा नहीं पढ़ना, ऐसे ही बोल देता हूं। याकूब 1:20 से 20-21-22 कहता है, सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। यीशु ने, बाप रे,
मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कह देता हूं, शायद सुना है कि नहीं सुना है, लूसीफर ने, मजा आएगा अगर यहां प्राइज वगैरह होता तो वो भी रख देते, देखते क्या चलता है। लूसीफर ने हवा को कहां से बहकाया? आप लोग जो भी बोलते हैं ना, थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि अंदर बोलोगे यहां तक सुनाई देगा। थोड़ा जोर से बोला करो जी। लूसीफर ने, शैतान ने, सांप ने हवा को कहां से बहकाया? मेरा शब्द सुनो, कहां से। मैंने नहीं पूछा कहां से, वो तो पहले बगीचे में है, वो पता है। कहां से बहकाया? थोड़ा ट्रिकी है जी। और एक ला के रख दे रोशन, एक गिलास पानी ला के रख दे भाई जी। बाबा बाबा, इनको स्नैक्स का पैकेट 2 दे देना बाद में। थोड़ा ताली बजा दो सिस्टर के लिए, क्या बात है। ओके, वापस बोलिए सिस्टर, कहां से? कानों से। यीशु कहता है, मतलब प्रभु का दास पौलुस कहता है, नहीं पढ़ना रोमियो 10:17, नहीं पढ़ना, सिर्फ लिख लो, आपकी मर्जी है, नहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा लिखा है कि विश्वास, ये हाँ। लूसीफर ने किसका सहारा लिया? इसका नहीं, इसका, और ना ही हाथ का, ना ही पैर का, पास्टर जी इसका। बोला इधर आ, कुछ सुनाता हूं, सुन ले। मैडम ने सुना, और जैसे ही सुना गलत चीज, फंस गई। अब मुझे प्लीज बताओ, आजकल क्या चल रहा है? लूसीफर क्या कर रहा है? आपको कहां से यूज कर रहा है? आपको क्या सुना रहा है? वो सब कुछ जो आपको नहीं सुनना है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, और एक बोल देता हूं। बीच में मुझे किसी ने पूछा, आप सब कुछ छोड़कर सुधारने पे क्यों लगे हो? वे फिर कहता हूं, आप सब कुछ छोड़कर सुधारने पे क्यों लगे? मैंने कहा, अगर बिगड़े नहीं होते तो मैं सुधारने पे नहीं लगा होता। दूसरा, मैं चीख चीख के चिल्ला कर बोलूंगा, चीख चीख के चिल्ला के बोलूंगा, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। एक साथ पूछो क्यों, जल्दी पूछो क्यों? शुक्रिया, क्योंकि डुप्लीकेट पास में खड़ा है। आपको कब पता चलता है कि ये ओरिजिनल है? जब बगल में डुप्लीकेट हो। आपको कब पता चलता है कि ये डुप्लीकेट है? जब बगल में ओरिजिनल हो, सीधी बात है। आपको कब पता चला कि ये सफेद है? जब काला हो। काला कब पता चलता है? ये दिन है, कब पता चलता है? जब रात जा चुकी हो। ये रात है, कब पता चलता है? जब दिन जा चुकी हो। सिंपल। आप बिगड़े नहीं होते तो हम सुधारने की मुहिम शुरू नहीं करे होते। मैं कहां था अभी? पंजाब में था। और एक पूछ लेता हूं, देखते हैं आपका। अच्छा, सब लोग अभी तक ठीक हैं? आपको अच्छा लग रहा है? कुछ चीजें आपको पता चल रही है। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मीटिंगों की आदी है। आदी मतलब यूज्ड टू, आप आदी हो चुके हैं, और आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग बोले, अरे ये कोट वाला अलग है, एक्सक्यूज मी, ये कोट वाला अलग है ना। तो ये चुटकुले चुटकुले चुटकुले, ना तो ये चुटकुले सुनाता है, ना तो ये मजाक करता है, ना ये कुछ और करता है, ना ये ठपाक ठपाक ठपाक, समझ में आ रहा? ठपाक ठपाक, ये ऐसा कुछ नहीं करता है। ये सीधा पते की बात करता है। तो वापस कुछ पूछ रहा हूं, यीशु, ऐसा सोचिए, सब लोग ठीक है ना? ऐसा सोचिए, यीशु के टाइम पे आप चले गए, सीधा पीछे चले जाओ, 2000 साल पीछे चले जाओ, और आप ऐसे यीशु को देख रहे। ओके, यीशु की एंट्री हुई, क्या एज था? 30 साल। यीशु की एंट्री हुई। अब सब लोग सोच रहे, ओके, इनके मुंह से पहला शब्द निकलेगा, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने इस पृथ्वी पे जन्म लिया। ऐसा कुछ बोलेंगे? नहीं बोला, नहीं बोला। अच्छा, अगर आप में से कोई और होते, ओके, अब ये बोलेगा, पीटर शाबाश, मेरे पार्टी में तू आ गया, अरे दूसरे को भी ला, एंड्रू को ला, नैतानिएल को ला। ऐसा कुछ नहीं बोला। यीशु के मुंह से पहला शब्द, मैथ्यू 4:17 नहीं पढ़ना, रिकॉर्डेड है। मैथ्यू 4:17, मत्ती 4:17, यीशु के मुंह से पहला शब्द निकला, मन फिराओ। ओ ओ ओ ओ ओ, रोशन कम। अरे मैं बताना भूल गया कि हमारे साथ कौन कौन आए हैं। तो सबसे पहले मीनल शिंदे,
ताली बजा दीजिए। आप लोग जानते ही हैं, उनके साथ में ब्रदर रोशन हैं जो अहमदनगर, महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, पंजाब वाला कॉन्सेप्ट चल, मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये है रोशन, बहुत रोशन है ये। साथ में आए हैं क्योंकि इनको बॉम्बे जाना था, कोई प्लान नहीं था, फिर काम इनका जल्दी पट गया तो बोला जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो मीटिंग के लिए आ जाते हैं। तो ये इन लोगों का बड़प्पन है जो यहाँ ये पहुँचे हैं। तो थैंक यू रोशन साहब, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं। और नितिन आप जो देख रहे हैं, हाँ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। नितिन जिसको हम शॉर्ट में बबलू बुलाते हैं, बहुत अच्छा गाड़ी चलाता है ये भी। और यहाँ से हम 3 और ऑफ कोर्स मीनल बीच में ज्वाइन करेंगी, नेपाल तक जा रहे हैं। ओके अच्छा, अब लोग कुछ 2 मिनट रुकना। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है छोटू? ये नथानियल है। 1 सेकंड, ये आपका क्या है? बेटा है। आप इसके क्या हैं? बाप हैं। इसका नाम नथानियल, इसके बाप का नाम डैनियल। ओके तो नथानियल, थैंक यू बेटा आने के लिए। ओके ताली बजाया आपने? नहीं तो चुपके से गाड़ी में पूछेगा मेरे लिए ताली क्यों नहीं बजवाया। ओके रोशन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोशन बाद में समझा देना। रोशन पाप का जीवन जी रहा था, तो आप ऐसे आ जाओ थोड़ा सा पब्लिक की तरफ, पब्लिक की तरफ, बस। पाप का जीवन जी रहा था, यीशु ने अपना मुंह खोला तो कहना चाहिए ना, शाबाश कितना अच्छा आदमी है, ऐसा बोलना चाहिए। नहीं बोला, बोला मन फेरा। अरे एक ट्रांसलेशन कहता है चीख कर, एम्पलीफाइड वर्जन कहता है चीख कर का विद द लाउड वॉइस, रिपेंट रिपेंट। यीशु के शब्द में जो शब्द था ना, रिपेंट, ऐसे नहीं था, कैजुअल नहीं था, अरे मन फिरा लो, नहीं ऐसा नहीं था। एक आवाज थी मध्यमदार। जैसे इसको कहा मन फिरा, इसको कैसे घूमना है पता है? टोटल यू टर्न, इसको कहते हैं मन फिराना। तो यहां था पाप का जीवन, यहां था नशे का, इसका नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां था नशे का जीवन। यीशु का पहला शब्द गया, कम ऑन जोर से, मन फिरा। और दूसरा शब्द क्या है, कोई बता सकता है? बहुत सही जवाब, दूसरा शब्द था स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मन फिरा क्योंकि तेरे लिए, तैयार हो जाओ, अगर दिल करे तो बजा देना, अभी नहीं पहले सुन लो। मन फिरा क्योंकि तेरे लिए एक राज्य तैयार हो रहा है। वाह, सी। तो लूसीफर ने इसको दिया था एक राज्य, और उसको कहते हैं नाश का राज्य, नरक का राज्य, पाप का राज्य, राइट। लेकिन यीशु कहता है मन फिरा क्योंकि मैं भी लेके आया हूं एक राज्य, ऑफ कोर्स स्वर्ग का राज्य, एक राज्य, किंगडम। इस व्यक्ति को समझना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति को समझना है कि यहां का राज्य अलग है, पीछे का राज्य, बोल दिया करो, अलग है, और सामने जो दिख रहा है वो राज्य अलग है। यहां का सिस्टम अलग है और यहां का सिस्टम अलग है। यहां वाले यहां का साथ नहीं देंगे और यहां वाले, सी, यही तो है मसीहत। और जब ऐसी बातें यीशु कह रहा था तो कहा ये पागल है। थैंक यू रोशन। ये क्या है? यीशु पागल है। तो यीशु की बातों को तब भी नहीं समझा, और उन्हीं की बातों को जो हम लेके चल रहे हैं, खास करके मसीह मंथन के जो हम यहां बैठे हैं, हमारी भी नहीं सुन रहे। तो क्या यीशु ने गिव अप किया? मतलब अरे यार छोड़ो, अब ये लोग नहीं सुन रहे, मैं जा रहा हूं, ऐसा किया? नहीं। मेरा लास्ट संडे का मैसेज क्या था, कोई जानता है? पिछले संडे, अभी ये वाला संडे, लड़ाकू। क्या बात है भाई साहब, क्या गजब है आपका जवाब। फाइटर, लड़ाकू बनो। पास्टर डैनियल, आप भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो यीशु की कहां सुनी थी? कम ऑन, यस और नो सिस्टर, यीशु की कहां सुनी थी? अच्छा, हम किसको भी समझाते, कोई नहीं सुनता। बहुत कम चांसेस है कि लोग सुनते हैं। या पानी दे दो। यीशु की कोई नहीं सुनता, माफ करें, हमारी कोई नहीं सुनता। तो फिर सवाल उठता है, यीशु की नहीं सुना तो फिर
हमारी भी नहीं सुनेंगे। क्या यीशु ने गिव अप किया, मतलब बोला है छोड़ो, ऐसा किया? आपको पता है ताज्जुब होता है कभी कभी ब्रदर, मैं भी सोचता हूं कि इतना बड़ा परमेश्वर, हर्षद जी इतना बड़ा परमेश्वर, और चेले कितने? शुरुआत के 12। आप इतने बड़े परमेश्वर है और 12 को लेके चल रहे, लेकिन नहीं पता किसी को कि एक भगाएगा एक को तो 2 भगाएगा, एक भगाएगा 1000 को तो 2 भगाएगा 10,000 को। और आपको नहीं पता, एक्स का 17:6 नहीं पढ़ना, लिखा है ये वही लोग हैं जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है। तो हमको कभी भी भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ चाहिए, और भेड़ों की भीड़ चाहिए। क्या बात है, यू गॉट इट? या आइए, इधर आइए सर, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर या तो उधर, जैसा दिल करे बैठिए। ये अपने लोग हैं ना सब, प्लीज बैठिए। यू अंडरस्टूड? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अच्छा, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा और बहुत डिटेल में आऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, जिसको जिसको पानी की प्यास लगे तो आप लोग अपनी जगह से उठकर वहां से ले सकते हैं, नहीं तो फिर इशारा कर दो, हम कुछ कर देंगे। ओके? आपको पानी चाहिए सर, बिल्कुल पीछे आपके, ऐसे उठा के पी सकते हैं, बिल्कुल। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये सिलसिला नेपाल तक चलेगा, ठीक है ना? अगर किसी ने मुझे पूछा व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, मैं क्या बोलूं? अगर मुझे किसी ने पूछा व्हाट इज बाइबल, मैं क्या बोलूं? कम ऑन, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मैं क्या बोलूं? आप क्या बोलोगे? व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? ऐसा घर जिसके ऊपर क्रूस लगा होता है? स्पीक। एब्सोल्युटली नो। जी हाँ, वेरी गुड। दूसरा, मैं गले में क्रॉस पहन रहा हूं, दिस इज क्रिश्चियनिटी? अच्छा, अब मैं जो पूछ रहा हूं बाहर यही चलता है? यस। किसी को भी पूछो, खास करके मीडिया वाले को, आपको चर्च आना है, वो सबसे पहला क्या ढूंढेगा? ऐसा कोई घर जिसके ऊपर हो या तो घंटी, घंटा, घंटी, या तो क्रॉस। कम ऑन, स्पीक, यस और नो, राइट भाई साहब? दूसरा, जो अंदर होगा ना आदमी, वो सफेद कपड़े में ऊपर से लेके नीचे तक वन ड्रेस, यहां क्रॉस लगा होना चाहिए, राइट? अभी मुझ जैसे आदमी को कोई पास्टर बोलेगा? या ये है क्रिश्चियनिटी? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों की मेंटालिटी क्या है, सोच क्या है क्रिश्चियनिटी के बारे में? बोला ओके, क्रिश्चियनिटी मतलब ये घर, घंटी, घंटा, जो भी बोलो, क्रॉस, सफेद कपड़ा, हाथ में बाइबल, सब कुछ है, लेकिन मसीहत नहीं है, वो बात अलग है। ये है मसीहत? बिल्कुल नहीं। यीशु कहता है, पढ़ो जल्दी से, मरकुस का 7:6, मार्क 7:6। जिसके पास बाइबल है आप देख लो, अगर नहीं है तो पड़ोसी का छीन के देख लो। जी। यीशु ने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ही भविष्यवाणी की। एक सेकेंड, क्या लिखा है? शब्द कपटी, कपटी, हिपोक्रेट्स। मसीह तो हैं पास्टर जी, लेकिन क्या हैं? कमान कमान सब लोग हिपोक्रेट्स, कपटी, कपटी, जो भी है। आगे सुनो जी। जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मतलब होठों से यीशु का नाम, लेकिन मन क्या है? ओके पास्टर डैनियल, मन का मतलब क्या? मन का मतलब वो, जैसे मैंने अभी रोशन को खड़ा किया, आप वहां जा रहे थे, आप टोटल यू टर्न करें, आप ये राज्य आपका है, तो मन किस में लगना चाहिए? वहां के राज्य में या यहां के राज्य में? बातें कहां की होनी चाहिए? ओके, कुछ लोग ऐसे थे यीशु के टाइम पे, जो आज भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, कहते हैं कि हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनका मन बहुत दूर है। थोड़ा खुल के बात करते हैं, क्योंकि मैं, आप जानते हैं, है ना, वर्शिप होती है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि 20 साल मैंने भी वही किया। वर्शिप होती है, लेकिन जब वर्शिपर होता है ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये साउंड ठीक होना चाहिए तब मजा आएगा, अच्छा लाइट ठीक होनी चाहिए तब मजा आएगा, अच्छा पीछे से धुआं आना चाहिए, समझ रहे? धुआं, ऐसा कुछ सिस्टम है डिस्को टाइप,
वो सब होने के बाद में पब्लिक होनी चाहिए। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा फोकस ये होता था कि पब्लिक को खुश करे। हाँ, ऐसा कोई गाना लाओ, पब्लिक खुश हो जाए, दैट्स इट। और उसके बाद बचा कौन? ऑर्गेनाइजर्स, मतलब जो प्रोग्राम रखते हैं, उनको भी खुश करना है। पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? पैकेट मिलते हैं ना, पैकेट या। और उसके चक्कर में आप इनको पूछ सकते हैं, ये जो टीम बैठी, आप इनको पूछ सकते हैं, मैं जब आता था तो यही करता था अहमदनगर में, मेरा यही फोकस था। लेकिन 2014 से उसने मुझे बदला है, और जब मैं बदला तो मैं वहां बदला जहां यीशु चाहता था। ओके, और मैंने वो शुरू किया, थैंक यू, मैंने वो शुरू किया जो वो चाहता है। और उसके चलते मैं आपको शुरू से लेकर ये बिल्डअप इसलिए दे रहा हूं कि यीशु को नहीं सुना, यीशु की बातों को नहीं सुना, अगर हम उसके लेके चल रहे हैं तो वो हमारी भी नहीं सुनेगा। हम ऐसे लोग हो जाते हैं, हमको संतुष्टि मिल जाती है, जरा फोकस करना प्लीज, हमको संतुष्टि मिल जाती है। आपका नाम तो ले रहे हैं ना, ऐसी संतुष्टि, ऊपर से बोलता है खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, तू मेरा, कैसे जी रहा। गॉट इट? सब कुछ उसका है ना, लेकिन मर्जी किसका है? हमारा। तो प्रभु को उल्टा बोलते हैं, प्रभु मैं सब कुछ तो कर रहा हूं ना। अच्छा, कैन यू बिलीव दिस? सुनो, 4 गाना गाने से उसको खुश कर सकते हैं क्या? आपने बहुत अच्छा गाया, आपने भी बहुत अच्छा गाया, मैं भी पहला बहुत अच्छा गाता था, लेकिन ऊपर से प्रभु बोलता है कि पुणे के लोग रात को नाश हो रहे, तो यहां पे गाना गा रहा है। सब ठीक है? आपके पुणे में अभी कुछ 2-3 दिन पहले, अगर आप लोगों को पता होगा, कुछ बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स हुई है। अगर आप लोग जानते नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन फेसबुक पे मेरे को सब दिखते रहता है, ठीक है? क्या ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम से, जिसको कहते हैं कि मछली पहले से फ्राई पड़ी थी, आपने उसको उठाया, वापस से फ्राई किया। आप नहीं समझे अभी तक? जो पहले से बचे हैं आपने उनको फिर से बचाया, जिनका बपतिस्मा हो गया है आपने उनको फिर से बपतिस्मा की टीचिंग दी, जो पहले से मसीह हैं आपने उनको फिर से गॉस्पेल सुनाया। कैन यू बिलीव दिस? जो यीशु को पहले से जानते हैं आपने कहा कि और जानो। अरे भाई, चाहिए एक हेल्प चाहिए मुझे, बार बार रोशन को उठाना ठीक नहीं। ब्रदर कैन यू कम प्लीज, इधर आइए प्लीज। ऐसा सोचिए, ये व्यक्ति, सोचिए क्या ये है, ये प्रभु में है, ये विश्वासी है। और तो और अभी भाई साहब बता रहे थे कि मैं तो है ना लीडरशिप लेवल, पास्टर के लेवल तक मैं जा रहा हूं। जो भी है, अगर ये मेरे पास आते हैं, पास्टर डैनियल, सब लोग ठीक है पीछे? पास्टर डैनियल, मैंने सुना है कि आप प्रभु के दास हैं, आप मेरे लिए प्रोफेसी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रोफेसी कर सकते हैं। और अगर मैं उस टाइप का रहा, भाई साहब आप समझ गए किस टाइप का? अगर मैं उस टाइप का रहा, मैं बोला ऑफ कोर्स ब्रदर, परमेश्वर आपके बारे में मुझे बता रहा है, आप दुबई जाने वाले हैं। अब आप सोच के देखिए ये कितना खुश होगा। अरे अच्छा, ये वहीं पे शुरू हो जाएगा, दर 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 दर, आंखों से आंसू। क्या बात है, मेरे पड़ोसी ने कभी नहीं बोला, आपने बोला है, मेरे घर के लोगों ने मेरे को क्या क्या बोला है, लेकिन प्रभु में से इतना प्यार करता है। मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूं? इसको खुद किससे पूछना है, प्रभु से या मुझसे? क्योंकि ये प्रभु को जानता है। लेकिन आपको पता है, आपको बुला सकता हूं सर, प्लीज कम। क्या करूं, डेमोन्स्ट्रेट देना? इधर इधर। ये है प्रभु नाटक में, परमेश्वर यीशु। इसको सेवक के पास जाना है या डायरेक्ट यीशु के पास? मैं क्या करूं इसके साथ? मैं इसको ये कहना चाहिए, अगर मैं ये वाला नहीं हूं। दूसरा, मेरा अगर यीशु के प्रति, उसके राज्य के प्रति अगर सच्चा काम है, मैं इसको कभी अपनी तरफ नहीं खींचूंगा। मैं इसको कहूंगा कि ब्रदर जल्दी निकालो, मत्ती 6 का, माफ करना, मत्ती 6 का 7 पढ़ो। मैथ्यू 6:7, आई होप सो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। रिपीट। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। बकबक को ग्रीक वर्ड में लिखा है बाटा। बाटा का जूता पहनते ना, बाटा,
हाँ, बाटा, बाटा का मतलब होता है बड़बड़ 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 बड़बड़, जिसको कहते हैं बैबलिंग, बाबलिंग बैबलिंग जो भी है, मतलब कुछ नहीं आता है, बस बोलते रहो बोलते रहो। आपने देखा है ऐसे लोगों को? कभी कभी आपके पास भी आते होंगे, माझा साठी प्रार्थना करता का पास्टर, तो पास्टर भी बोलता है अरे वाह क्या बात है, मतलब इनको मेरे ऊपर इतना भरोसा है। पास्टर का काम है सबसे पहला सवाल करना, क्या आप विश्वासी हैं? अगर वो जैसे ही कहते यस, तो उनको कहना है कि डायरेक्ट यीशु से मांगो। सुनो 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 सुनो, जी जी, क्योंकि वे समझते हैं। ओके, जंप, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड। तो तुम उनकी नाई न बनो, हाँ हाँ क्योंकि तुम्हारा पिता हाँ तुम्हारे मांगने से पहले ही हाँ हाँ जानता है हाँ कि हाँ, तुम्हारी क्या नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो तुम इस रीति एक सुनो, नहीं नहीं नहीं, वो कहा अपने घर जा, कोठरी दरवाजा बंद कर। छः 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 का छः, हाँ। परंतु जब तुम प्रार्थना करो, एक सेकंड, जब, ये देखो शब्द क्या लिखा है, जब तू, ये जो शब्द है ना, व्हेन यू, तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में तू अपनी कोठरी में जा, किसी और की नहीं। ओ ओ ओ ओ, आपने एक नाम सुना है, प्रेयर टावर? अच्छा खासा सुना है। अब क्योंकि फेसबुक पे लाइव है इसलिए मैं बोल देता हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रेयर टावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। आपको पता है वहां कुछ टीम बैठी रहती है। पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? उसी के बीच से निकला हूं, इसलिए सब कुछ समझ के बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो वहां टीम बैठी रहती है। ओके सिस्टर, अच्छा कहते हैं ना कि जो बीमार है, जो बीमार है, बाप रे वो भी बोलना पड़ेगा, उसको हर सूटकेस वाला डॉक्टर समझ में आता है। रिपीट करूं, जो बीमार है उसको हर सूटकेस वाला डॉक्टर समझ में आता है। अरे भाई वो कारपेंटर हो सकता है, वो मिस्त्री वाला हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन वाला हो सकता है, समझ में आ रहा है? वैसे ही जो मुसीबत में होते हैं ना, उनको कहीं से भी कोई सहारा मिल जाए। कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। और वैसे ही हमारी भारत की पब्लिक, खास करके महिलाएं, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और यहाँ से बहुत जल्दी आपको लगता है कि कोई तो मेरी मदद कर दे। और फिर अगर कोई, ये नहीं ऐसे वाले नाटक कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल चल रहा है, ऐसा कोई मिल जाता है, सिस्टर आपका सब ठीक हो जाएगा, आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप भावुक हो जाते हैं। जबकि यीशु कहता है तू अपनी कोठरी में जा, ना कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, ना कि इसके पास, ना कि मेरे पास, ना कि यहां। पास्टर का काम है, अगर मैं सही हूं तो साथ देना, अगर गलत हूं तो आवाज उठाना, ठीक है? पास्टर का काम है 24/7 जिंदगी भर कलीसिया को यीशु से जोड़ना। सिंपल। लेकिन हम क्या करते हैं? आपको तकलीफ है, हमको फोन करो। आपको कमर सर दुख रहा है, मेरे पास माझ्याकडे या, बरोबर आहे? माझ्याकडे या, मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार। तुम्ही आम्हाला घरामध्ये बुलाव, बोलवा। यू गॉट इट? और जब आप नहीं, हाँ सर नाटक चल रहा है, जब पास्टर जी घर पर आते हैं तो कुछ लोगों का, आप लोग नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि पास्टर आ गए, अयो पास्टर आमच्या घरामध्ये आले, अरे पास्टर आपका पैर हमारे घर पे पड़ गया, हमारा घर धन्य हो गया। ऊपर से प्रभु बोलता है मैं कब से आके बैठा हूं रे तेरे घर पे। ये शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये शिफ्ट हो रहा है। और जिसके चलते हमको और एक आ गया, सुनो, सड़क पे तोता वाला देखा, तोता वाला जो ऐसा कार्ड लेके बैठता है, या लीजिए। ओके, जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। भाई साहब ने तो कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। ओके, तोता वाला देखा है, तोता वाला, उसके पास में कार्ड होता है, ठीक है? आपको पता है उसने पहले से सब लिख के रखा होता है, और तोते को भूखा रखा होता है, भूखा। कहता है कि तू कार्ड निकालेगा, तेरे को अमरूद, मिर्ची, मतलब जो भी तेरा खाना है वो दूंगा। उसके चक्कर में वो जल्दबाजी में आपके लिए कोई ना कोई कार्ड उठा देता है, और आपको लगता है वाह तोता ने कार्ड उठाया। तोता इंसान थोड़ी है
वो धोखा थोड़ी दे सकता है, उसको क्या पता मेरा भविष्य क्या है। अगर तोते ने कार्ड उठाया इसका मतलब कुछ तो पक्का ऊपर से कुछ होगा। अरे पागल, उसने लिख के रखा है पहले से, और उसको जब वो पढ़ता है आप ऐसे सुकून से सुनते हैं, हाँ अच्छा ओके ठीक है, 5 महीना तक सब ठीक हो जाएगा, अच्छा 2 महीने में बस सब ठीक हो जाएगा, उसके भरोसे पे। अच्छा उसको आप पैसे भी देके जाते हो, यस और नो? ऐसे कुछ तोते वाले हमारे मसीहत में घुस गए हैं, यस और नो? जो बेचारे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। और मैं पंजाब में बोल रहा था, पब्लिक बनती है, बनाने वाला चाहिए। और आपको अच्छे से पता है, पानी का बोतल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आपको पता है पानी का बोतल पे मुझ जैसे अगर सेवक ने, जो कुछ फेमस होगा अलग टाइप का, उसने अगर प्रार्थना कर दिया और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपके चर्च में, टीवी पे, या ऐसे किसी मीटिंग में लाकर कहा अभिषेकित दास ने प्रार्थना किया है, तो ये जो शब्द है ना अभिषेकित, ये सुनकर ही आपका तो पहला, हाँ यार वजन है, आवाज में, शब्द में वजन है। कहते हैं उसने प्रार्थना की है। जैसे पियोगे, ये सिस्टर ठीक है, आप ठीक हैं, ऐकता है ना तुम्हें, हाँ उसको अपन बाद में देखेंगे आराम से, ठीक है। अभी मला बघा, हाँ मला बघा, तुम्हाला काय जो भी है ना। ऐसे कुछ तोते वाले घुस गए, अभिषेकित के नाम पे मैं बोल रहा था। और आपको लगता है बाप रे पास्टर बहुत पुराना है, सीनियर है, अभिषेकित है, घंटों प्रार्थना। अच्छा कुछ लोग को ये भी पूछते आप कितना घंटा प्रार्थना करते हैं, बोला 4 घंटा, ओके ठीक है। उसको पूछते आप कितना घंटा 8 घंटा, अच्छा ठीक है। फिर उसके ऊपर कोई मिला ना 16 घंटा, बोला ये ज़्यादा पावरफुल है। हद है साहब। यीशु प्रार्थना करते थे, ऑफ कोर्स करते थे, कभी कभी पूरी रात करते थे, लिखा है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने। मेरा एक प्रश्न है, यीशु से ज्यादा पावरफुल कोई है? तो जाओ ना उसी के पास डायरेक्ट। ये 8 घंटा 16 घंटा 32 घंटे वाले काय को ढूंढ रहे, काय को ढूंढ रहे, थोड़ा मुंबई की भाषा। आप क्यों ढूंढ रहे उसको? मुझ जैसे 50 आएंगे, 50 जाएंगे। थैंक यू। मेरी बात आई तो और एक बोल देता हूं। आपने मुझे कुछ करते देखा यहां पे? मेरे सामने मेरी इज्जत। अच्छा एक पास्टर, एमएमबी का पास्टर, एमएमबी का डायरेक्टर चुपचाप आके बैठे काम करवाए। आपने देखा मैं यहाँ सब काम कर रहा था, ये लगा रहा था, अभी ठीक है माँ जी, सीधा ऐसा सीधा। अजीब है। मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों करूं? करवा सकता हूं ना, टीम आई है ना। गॉट इट? यीशु क्या था, प्लीज कोई बता सकता है? यीशु ने अपने 12 चेलों से पैर धुलवाए। एग्जैक्टली वही तो कह रहा था। यीशु ने कभी किसी के पैर, किसी से पैर ऐसा बोलना नहीं धुलवाए, लेकिन यीशु ने सबके पैर खुद धोए। और यीशु कहता है मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया। ये था यीशु। तो आजकल आपको सब पता है बहुत गड़बड़ है, तो मसीह मंथन इसके बीच में कर क्या रहा है? अगर इसको जरूरत है प्रार्थना की तो डायरेक्ट इनसे मिलाओ। ये कौन है? यीशु से मिलाओ। मैं बीच में क्या कर रहा हूं? यू अंडरस्टूड? दोनों को बिठा देते, फिर मैं कुछ और बात बताकर समाप्ति पे जाऊंगा। ओ 7:45 नहीं 7:45, माफ करना। अच्छा 1 घंटा हो गया मेरे को बात करते करते, आपको पता चला? 2 घंटे बाद भी नहीं पता चलेगा। अभी ये पक्का सोच रहे हो कि मैं घर कब पहुंचूंगी। तो यीशु को नहीं सुना, यीशु को स्वीकार नहीं किया, तो आज हमको और आपको भी नहीं करेंगे। लेकिन यीशु ने गिव अप, यीशु ने हार, तो हम भी हार। अब लास्ट पोर्शन है मेरे मैसेज का, आखिरी हिस्सा, ठीक है? पास्टर डैनियल, यीशु की टीचिंग कैसी होती थी? यीशु की टीचिंग, मजा आएगा। मूसा कहता था अगर कोई व्यभिचार करे तो उसको पत्थर से मारो। यीशु कहता है करना तो दूर की बात, आगे बोल दो, अगर कोई देख तक ले तो उसको
गॉट इट? उसने पाप किया वाला हिसाब है। ये था यीशु। तो उस वक्त लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया, लेकिन यीशु ने, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु ने अपना संदेश कभी चेंज नहीं किया। तो मसीह मंथन जिस प्लेटफॉर्म से, जिसको हम कहते हैं मसीह मंथन बैठक, उसमें से ये व्यक्ति वही प्रचार कर रहा है जिसका आदेश यीशु ने दिया। नहीं पढ़ना, 2 कुरिन्थियों 4:2। एक काम करो, पढ़ो 2 कुरिन्थियों 4:2। 2 कुरिन्थियों 4:2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग किया, हाँ। और न चतुराई से चलते, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, रिपीट द लास्ट लाइन। और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, रिपीट द लास्ट लाइन। और परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, मिलावट न करते हैं, वापस पढ़ो। और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। रोशन, उसके बाद में चाय पिला। बहुत साफ पौलुस बोल रहा है, मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता। मेरा लास्ट पोर्शन आ गया अभी। क्या मुझे या आपको, जब इवन यहां जो बैठे हैं, हम सभी को वचन के साथ मतलब हल्के में लेना चाहिए वचन को? मतलब अरे चलता है ऐसा? कमान कमान, नहीं ना? वचन को पढ़ते वक्त बारीकी से पढ़ना है। ओके, उसको इंटरप्रेट अनुवाद बहुत केयरफुली करना है। मतलब केयरफुली मतलब सावधानी से करना है। ओके, जब हम सीखते हैं खुद, कैसे सीखना है? सही लोगों से। सावधानी से तो अच्छा है, लेकिन सही लोगों से। जब सही लोगों से सीखेंगे सावधानी के साथ में, तो कैसे सिखाएं? सावधानी से और सही लोगों को। इस पवित्र शास्त्र को हम जैसा चाहें, जैसा तैसा चाहें, वैसा नहीं सिखा सकते। इज दैट राइट? ना सीख सकते हैं, ना सिखा सकते हैं। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? अरे सबको खुश करो, ये कॉन्सेप्ट है आजकल। किसी को नाराज मत करो। ओके, किसी को नाराज नहीं करेंगे तो। यहां कोई डॉक्टर है? डॉक्टर ओके, कोई डॉक्टर बन सकता है। आप बन गई हैं या बनने वाली हैं? बनने वाली। ऐसा सोचो कि लड़की जो है कल को बड़ी डॉक्टर बन गई, हार्ट स्पेशलिस्ट और भी जो स्पेशलिस्ट सब बन गए। मरीज आता है इसके पास, पेशेंट आता है इसके पास और कहता है कि मेरा चेकअप करो। मैडम चेकअप करती है, दुनिया भर का बीमारी है अंदर। अब ये सोच रही है बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। और वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता कि ये कोई ऐसा बोले। कहता है मैडम अच्छा बोलना प्लीज, मेरा रिपोर्ट है ना, सब अच्छा बताना। जबकि इसको पता है कि सब गड़बड़ है। अगर ये चुप बैठती है तो उसका क्या होगा? पढ़ो जल्दी से पढ़ो। यशाया 1:4 पढ़ो। यशाया 1:4। यशाया 1:4। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। राइट जी? यशाया 1:4। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। जी। वे पराय बनकर दूर हो गए। नेक्स्ट। तुम बलवा करके हाँ। अधिक मार खाना अब जरा ध्यान से सुनो। हाँ, तुम्हारा सिर घाव से एक सेकंड, क्या लिखा है? तुम्हारा सिर कैसे भरा है? चोट, घाव, जो भी। हाँ, आगे। और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। आगे। नख से सिर तक। एक सेकंड, नाखून से सिर तक। ओ नाखून मतलब पैर के नाखून से सिर तक। आगे। कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। कुछ भी हीलिंग नहीं है। किसको कह रहा है पता है? एक नेशन को, और वो नेशन का नाम है इजराइल। कहता है सर से लेके नाखून तक तुम्हारे में कुछ भी ठीक नहीं। आगे। केवल चोट और कोड़े की मार, घाव, वुंड। हाँ। और सड़े हुए घाव। कौन सा घाव? ऐसा क्यों लिखना चाहिए ना? घाव, सड़ा घाव क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? सुनो, जो न दबाए गए, जो ना दबाए गए,
ना मलम पट्टी बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। मतलब अंदर का जो गंदगी था उसको बस वेरी गुड, बाहर नहीं निकाला। इसलिए क्योंकि कई दिनों तक तुम्हारा इलाज नहीं हुआ, वो तुम्हारा चोट खाओ सड़ गया। एक दिमाग में आ रहा है, पूछ सकता हूं? अच्छा नहीं लगेगा फिर भी पूछ लेता हूं, ठीक है ना। आपने कभी सड़क पे ऐसा कुत्ता जिसको कई दिनों से कीड़े लगे हैं, उसको देखकर आपका दिल करता है उसके पास जाने का? अभी फेसबुक वाले को गुस्सा आएगा और यूट्यूब वाले को भी गुस्सा आएगा, हो सकता है यहां पे भी लोगों को गुस्सा आएगा। आपको परमेश्वर कभी ऐसा देख चुका है? मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। और कहता है कि ऐसे हो गए हो कि किसी ने तुम पर मलम पट्टी नहीं लगाया। ये किसी ने कौन है? एग्जैक्टली हम ऐसे लोग जो परमेश्वर का वचन का इलाज क्या है? वचन। मेडिसिन कौन है भाई साहब? वचन। यीशु की शिक्षा है, वचन मेडिसिन है। आपको चंगाई देने वाला वचन है, वो आपकी मेडिसिन है। उसको किसी ने आपके ऊपर ठीक से अरे ये ना बात समझ। तो जिसके चलते मैं 2 साल पहले 2000 मार्च में मैंने ये तय किया, जबकि लॉकडाउन लग चुका था, और मैंने कहा कि चुप नहीं बैठेंगे। मैं जबकि पहले अभी जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ ना, मैं वैसे पूरे भारत में ट्रैवल करता था। 2014 से अगर मैं गलत नहीं हूँ 2020 तक 6-5 साल में मैंने 1000 कॉन्फ्रेंसेस करके ऑल ओवर इंडिया में 30 to 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को तैयार किया है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, थैंक यू। और रिकॉर्डेड है, ये फेक नहीं है, रिकॉर्डेड है, मेरे पास पूरा पेपर है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा मैंने बोला अब चुप नहीं बैठ सकते। मैंने वर्ल्ड वाइड, भारत में, भारत के बाहर यह मुहिम चलाई, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा। और जिसके बीच में जो सड़े खाव थे उसके ऊपर मैंने कहा उतरेंगे। जैसा उतरी थी ना मैडम, उसका नाम, उनका नाम मदर टेरेसा, कलकत्ता में, कोड़ियों के बीच में, बीमारियों के बीच में उतरी थी वो मैडम। संत का पदवी लेकर गई हैं वो, बट अपने को कोई संत का पदवी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि उतरना पड़ेगा, कीचड़ गिरा है, कीचड़ में लोग गिरे, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो कुछ शिक्षाएं लोगों ने बिगाड़ दी है, जिसमें सबसे पहला है टंग्स, अन्य भाषा। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं इसके ऊपर बहुत वीडियो बना चुका। अगर मैं 2-3 लाइन में बोलूं, क्योंकि ये मेरा हमेशा का पॉइंट रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया हुआ है। पौलुस एक व्यक्ति था। कैन यू कम अगेन प्लीज? आइए, आप आइए। अगर यहां पे कोई ऐसा बैठा है जिसको टंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये एग्जांपल देखना और आपको 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब लोग ठीक है? ओके। ऐसा सोचो, ये पौलुस है। पौलुस को जाना पड़ता था शहर से शहर, गांव से गांव, नगर से नगर, गली से गली, जो भी आप बोलो, ठीक है ना। और पौलुस के पास में पैसे नहीं होते थे। उनकी बातों से आपको पता चलेगा। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय आराम से पढ़ लेना, जहां पे लिखा है कि मैं चाहता तो तुम जैसों की तरह बहुत सारा पैसा ले सकता था, उसने ऐसा बोला। बट उससे पता चलता है कि उसने पैसे किसी से मांगे नहीं है। और वो तो ये कहता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बना, मैं खुद काम करता था और मैं खुद अपना रोटी खाता था। याद आ गया आपको? ये था पौलुस। तो पौलुस अक्सर 90% चलता था, वो ट्रैवल करता था, चल चल के। तो एक शहर से अगर दूसरे शहर पहुंचना है, या एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पहुंचना है, महाराष्ट्र क्रॉस करो, गुजरात आएगा उस तरफ से। आप यहां से नागपुर से जाओगे तो आई थिंक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उस तरफ, फिर रांची, झारखंड, आपका लाना फलाना, राइट। पौलुस के साथ में भी पास्टर जी ऐसे ही होता था। अब पौलुस का चिंता, एक पौलुस का स्टडी, पौलुस की पढ़ाई, पौलुस की विद्या समझ से, टीचिंग या जो भी है स्टडी, वो सब हुई थी मिडिल ईस्ट में, ग्रीक, लैटिन, अरामिक, हिब्रू, ये सारी भाषा में। लेकिन जो आदिवासी हैं, अन्य जाति, ये व्यक्ति अन्य जाति का नहीं था पौलुस।
रिकॉर्डेड है, अन्य जाति का नहीं था। पौलुस कहता है गलतियों 1:15 नहीं पढ़ना, कहता है मेरे माँ के पेट में जब मैं पड़ा उसने मुझे चुन लिया। कौन कहता है? पौलुस कहता है। पौलुस को नहीं पता था ब्रदर कि मैं अन्य जातियों का प्रेरित बनूंगा। अब ये बेचारा हिब्रू बोलता है, इसको आती है ग्रीक, लैटिन, अरामिक, लेकिन इसको दूसरों की भाषा नहीं आती। अब ये बॉर्डर टू बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, ऊपर से प्रभु को पूछ रहा है, प्रभु मैं सुसमाचार सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे? तब इसको प्रभु बोलता है, बेटा क्यों चिंता करता है, वहां की भाषा पवित्र आत्मा को आती है। एक सेकंड, शुक्रिया। वहां की भाषा पवित्र आत्मा को आती है और तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो मैं तुझे दे रहा हूं ना। तब जाकर उसने लिखा, नहीं पढ़ना, तब जाकर उसने 1 कुरिन्थियों 14:17-18 में कहता है मैं 10,000 भाषाओं में बात करता हूं। शुक्रिया। कौन सी? ग्लोसा, पृथ्वी की। तो ये व्यक्ति वो था जो पृथ्वी की भाषा बात करता था और उसने एक शब्द बोला, ध्यान से सुनना, 1 कुरिन्थियों 14:10, जल्दी से 10, 14:10, 14:10। हाँ, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। ऐसा कोई भाषा पृथ्वी पे नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो पौलुस ने कहा कि ठीक है, मैं वहां देश में जा रहा हूं, वहां की भाषा नहीं आती, पवित्र आत्मा कहता है तुझे दे रहा हूं ठपाक। ओके, 14:1 पढ़ो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हाँ, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। रिपीट, रिपीट। भविष्यवाणी का ग्रीक ट्रांसलेशन आया प्रोफेटोस। प्रोफेटोस का मतलब है फोर्थ टेलिंग, किसी को सामने खड़ा करो और उसको प्रीच करो। बाप रे, वापस बोलूं? नहीं, बोलना पड़ेगा। सब लोग ठीक है? सब लोग फोकस्ड? पौलुस के पास में क्या आपकी तरह पूरी बाइबल थी? यस और नो? सही जवाब। क्या पौलुस ने तब तक कोई लेटर लिखा था? सही जवाब। तो फिर उसको प्रचार कहां से आएगा? तो भविष्यवाणी का मतलब है प्रचार करना। तो पौलुस कहता है कोशिश करो कि तुम प्रेम करो, कोशिश करो कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन सबसे ज्यादा देख लीजिए, देख लीजिए, कम 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 कम, इधर बैठ जाइए सिस्टर। अरे 2 जन है ना? हाँ, पीछे एक जगह है, पीछे एक जगह है, वहां चले जाइए, उस तरफ चले जाइए, जल्दी 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 जल्दी। शायद एड्रेस ढूंढने में तक ही दिक्कत आई होगी, कोई बात नहीं। नथानियल बेटा ऐसा खड़े होकर ऐसे सबको गिन लेना, पीछे से, यहीं से खड़े होकर गिन लो, वो जो कर रहा है उसको करने दो। ओके, वापस आते हैं मेरी तरफ। ओके, प्रोफेटोस, भविष्यवाणी मतलब प्रीच करना। बाइबल हाथ में नहीं थी। अच्छा, यहां कोई है जो बता सकता है कि कंप्लीट बाइबल, जिसको हम लोग कहते हैं ना बाइबल, ग्रीक वर्ड है बिब्लिया, बिब्लिया का मतलब है बुक्स, ये पुरुषों के मतलब मनुष्यों के हाथों में कब आई? कौन सी सदी में? 6वीं सदी, 6th सेंचुरी। 16वीं सदी में आपकी हिंदी आई होगी, आपका इंग्लिश आया होगा, मराठी आया होगा, तमिल तेलुगु आया होगा, लेकिन पहली कंप्लीट बाइबल जिसको कहते हैं 66 बुक, वो आई थी 6वीं सदी में। ओके, 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन या अरामिक, क्योंकि डैनियल की बहुत सारी बुक्स अरामिक में है, ठीक है ना? लेकिन उसके पहले पौलुस के हाथ में बाइबल नहीं थी, तो फिर वो प्रचार कैसे करे? तब जाकर पवित्र आत्मा ने बोला मैं हूं ना, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे प्रचार दूंगा। तो जिसके चलते पौलुस को प्रचार मिलता था, और उसने जेल में बैठ के 14 लेटर लिखा, जिसको हम कहते हैं रोमियो से लेकर आपका क्या कहते हैं इब्रानियों तक। गॉट इट? अभी तक ठीक है? तो इस व्यक्ति को भाषा दिया किसने? उसी को तो कहते हैं अन्य भाषा। लेकिन जो आजकल चल रहा है, जिसका ना सर है ना पैर है, ताज्जुब की बात क्या है? मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन गुस्से में भी हूं। ताज्जुब की बात क्या है पता है? मैं तो बोल रहा हूं, मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन जिसने मुझे दिया है वो मुझसे बुलवा रहा है। तो मैंने प्रभु से पूछा, अगर पूछना जाए, आप ऐसा क्यों बुलवा रहे हो जिसको जो बोल रहा है वो खुद ही नहीं जान रहा है? तो फिर आप ऐसे कर क्यों रहे हो? क्योंकि हमको तो यही पता है कि आप जो भी करते हो हमको पता होता है।
कम ऑन, यस और नो? और लिखा है ये 1 कुरिन्थियों 14:33 में, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। सोच के देखिए, ये व्यक्ति टंग्स में बात कर रहा है, हो रहा बारा रीरा बारा जो भी बोलते हैं ये लोग, बंदे को पता ही नहीं है बोल क्या रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। 1 कुरिन्थियों 12:1 निकालो, 1 कुरिन्थियों 12:1, 1 कुरिन्थियों, जरा बर्दाश्त करना प्लीज, वापस कब आऊंगा नहीं पता। सुनिएगा इसको जी, 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। अज्ञात मतलब तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी आत्मिक वरदान है क्या। और यहां पे लिखा है कि हम जो बोल रहे हैं हमको पता ही नहीं है, जबकि ये कहता है तुमको पता होना चाहिए। आगे सुनो। तुम जानते हो हाँ। कि जब तुम अन्य जाति थे, हाँ। तो गूंगी मूरतों के एक सेकंड, कौन सी मूरत? थोड़ा जोर से, कौन सी मूरत? ऐसा क्यों? मूरत मूरत होती है, गूंगी कैसे हो सकती है? मूरत मूरत होती है ना, गूंगी कैसे हो सकती है? तो उस वक्त की हिस्ट्री में जाओ, गूगल सर्च कर लीजिएगा, एफ्रोटाइट गॉड ऑफ अपोलो, कोरिन्थ का जो गॉड होते थे ना, ये उनके नाम होते थे। और एफ्रोटाइट जो देवी थी, उसको जबान नहीं था, भाषा नहीं थी, बात नहीं था, वो गूंगी थी। और लिखा है वो अन्य जाति वो वैसा करते थे, तो उनको दुष्ट आत्मा एक भाषा देता था, और जो आजकल भी चल रहा है उसको ये लोग बोलते थे। आगे सुनो जी। गूंगी मूरतों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, वैसे चलते थे। नेक्स्ट, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। एक सेकंड, क्या कहता है? सब लोग बोलो, बोलता है। किसकी अगुवाई से? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। अगर कोई बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अगर परमेश्वर की अगुवाई नहीं है तो यीशु श्रापित है। वेरी गुड बेटा। तो आप लोग ऐसा क्या बोल रहे हो? आप नहीं, मतलब बाहर की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या बोल जाते हो कि तुम यीशु को गालियां दे रहे हो? अब बताइए, जिसको मैं समझता तक नहीं हूं, मैं अपनी जबान से बोलूं क्यों? यहां कोई तेलुगु वाला है? तेलुगु तेलुगु यीशु को श्रापित ठहराना। जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। लिखा है कि नहीं लिखा है? गलतियों 3:13 लिखा है कि नहीं लिखा है? लूसीफर का काम क्या है? यीशु की निंदा करवाना। ये तो पागल है। बोला है कि नहीं बोला है लोगों ने? इसमें तो दुष्ट आत्मा है। बोला है कि नहीं बोला है? उसके घर के लोगों ने कहा इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। बोला है कि नहीं बोला है? तो यीशु मसीह को तब वो गलत ठहराता था, आज भी तो ठहरा सकता है। तो जिसके चलते उसके लिए था चैलेंज कि मैं भाषाओं में बात करूं, इसलिए कर पाता था। तो थैंक यू ब्रदर। जिसके चलते उसने इस बात का जिक्र किया। ये एक टीचिंग है जो फेसबुक पे कितने लोग हैं अभी? फेसबुक पे नितिन 340, तो मतलब यहां कुछ 80-90 और वहां तो 400-500 को प्रचार कर रहा हूं मैं अभी। ये सबसे बड़ा बेड़ा गर्क टंग्स में। ऊपर से मैं वक्त तक ख्याल रखूंगा। टाइट टाइट समझते, दशमांश, हाँ, उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। अगर आपने, ऐसे वो लोग सिखाते, मुझे मत देखो, कहते अगर आपने दशमांश नहीं दिया प्रभु का क्रोध आपके ऊपर आएगा। वाह बेटा, एक बार पलट के पूछ लो, सर कहां लिखा है? ऐसा पूछ लेना, कहां लिखा है? वो कहेगा मलाकी 3:10 में लिखा है। तो फिर उनको कहना कि सर माफी चाहते, वो यहूदियों के लिए, और आप जो मांग रहे हो वो मलाकी 3:10 में नहीं है, क्योंकि मलाकी 3:10 में जानवरों का, भेड़ बकरियों का और अनाज का दशमांश है, नॉट पैसे का। और यीशु को पैसे नहीं चाहिए। यीशु ने कभी पैसे नहीं मांगे। एक्स चैप्टर 20:31 पढ़ो मीनल, आई होप सो वही होना चाहिए। एक्स 20:31, अगर मैं गलत नहीं हूं जी। इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा-बहा कर हर एक को चितौनी दिलाई। कौन सा पढ़ियो? 20 का 31, 20 का 31, 20 का 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। हाँ आगे। और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वापस पढ़ो, और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखते लास्ट का लाइन, लास्ट का लाइन। ये किसकी शिक्षा है? और हम लोग क्या सिखा रहे हैं? अगर तुमने नहीं दिया, ऊपर से प्रभु जिस दिन न्याय करेगा ऐसे लोगों का। आप मुझे बताइए, यरूशलेम के मंदिर में कोड़ा बनाया था, याद है आपको? रस्सियों का कोड़ा बनाया था, और जितने काम कर रहे थे गलत, नरक में इन लोगों को कैसे पीट पीट के भेजेगा, आप ही सोचिए। ऊपर से डराते हैं, नहीं दिया तो अभी बोला था श्राप आएगा। ऊपर से दूसरा पाठ है लालच, अगर दोगे आपको आशीष मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपको। ऊपर से मैं प्रभु को पूछूंगा, प्रभु इसीलिए आपने ये काम किया था, क्रूस पे आप इसलिए मरे थे? कम ऑन, बात करो प्लीज। क्या करूं? वक्त का भी ध्यान रखना है मुझे। प्लीज ऐसे लोग हाथ उठाकर बताना कि यहां पे कौन कौन है जो मसीह में आकर टाटा और बिरला और अंबानी बनना चाहते हैं। ओके, दूसरा, जो बने हैं वो अभी तक जिंदा हैं? सोच के जवाब दीजिए। जिसको हम कहते हैं ना अंबानी, मर चुके हैं वो, जिसका नाम है धीरू भाई अंबानी, वो मर चुका है। और आपको पता है उनके पास कितना पैसा है या था? आप सोच नहीं सकते। उनको जो मशीन पे जिंदा करने के लिए जो मशीन मंगाया था ना, वो करोड़ों रुपए का था। मैं वहां से आता हूं जहां उनका घर है, और मैं इन बातों को इसलिए जानकर बोल पा रहा हूं। उस लाखों करोड़ों रुपए के मशीन ने इनको 5 दिन तक के लिए भी सांस नहीं दिया, और वो खत्म हो गए। मुझे दूसरा सवाल पूछना है, अगर आप लोग सब ठीक है, यहां कौन है जो 70-80 साल तक मैं जी सकता हूं? डैनियल भाई, ऐसी गारंटी देता हूं, पेपर पे लिख के बताइए। एग्जैक्टली आप जिंदा कितने दिन रहोगे मेरे को प्लीज बताइए, अंदाजन। अरे पास्टर डैनियल छोड़ो, कितना दिन बाहर निकलेंगे, अभी कुछ हो सकता है। कम ऑन, यस और नो। हम प्रतिदिन अपनी क्या कहते हैं ना, लाइफ रिस्क पे लेके चलते हैं। सड़क पे चलो तो हादसा हो सकता है। अरे यार, गाड़ी नहीं चला रहा, गाड़ी वाला ठोक के चला गया। मैं तो सड़क पे चल रहा था, अरे चुपचाप खड़ा था यार, फिर ठोक के चला गया। मैं कहीं पे खड़ा था, ऊपर से कोई पेड़ गिर के आदमी मर गया। देखे कि नहीं देखे ये सब? तो इंसान का कोई लाइफ है? प्लीज बताइए। अच्छा, उसके बावजूद हम क्या बोलते हैं? ओके प्रभु तेरी मर्जी पूरा हो, अगर तू जिंदा रखता है तो अच्छी बात है। और ऐसे करते करते मेरे को 50 में एक कम अभी निकल रहा है, 50 में एक कम 49 अभी मैं निकाल चुका हूं। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं काफी साल तक जिंदा रहूं, ये उसकी मर्जी अगर वो रखना चाहे तो। और जिसके लिए मुझे मेहनत करना है, वर्कआउट करना है, खाना अच्छा खाना है, ढंग का खाना है, ढंग से रहना है, अपनी सफाई, समझ में आ रहा? ये उसका फिर रेस है कि वो हम यहां 100 साल के लिए जिंदा रहने के लिए, तो फिर क्यों चाहिए हमको गाड़ी बंगला? अच्छा, जिसके पास गाड़ी बंगला है वो कौन सा सुखी है बताइए प्लीज। उनको जाके देखो रास्ते में, कभी यहां दर्द उठता है, कभी यहां दर्द उठता है। उनका ज्यादातर अपॉइंटमेंट तो डॉक्टर के पास रहता है। और ये लोग जहां से आते हैं, मैंने सुना है कि इनके 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 घर कम, हॉस्पिटल ज्यादा है अहमदनगर में। ये आप लोगों ने सुना होगा। अरे हाँ, अभी तो वहीं से हैं। मैं कभी कभी जाता हूं, पता चलता ठपक करके एक बिल्डिंग खड़ा, ये क्या है? बोला हॉस्पिटल है। मेरे को लगा होटल है, पता चलता हॉस्पिटल है। इतने मरीज। यस और नो? तो आपको क्यों चाहिए? अच्छा, क्या हो रहा है? उसको नहीं पता आपको क्या चाहिए, ऑफ कोर्स पता है। कम ऑन, यस और नो? वो कहता है मेरे राज्य की खोज कर। तो लालच के चक्कर में तेल का बोतल, पानी का बोतल, मिरेकल मनी, मेरा पर्स, किसी का पर्स दीजिए वापस करूंगा, यहां से आने दो, दीजिए सर, मिरेकल मनी। बोला हाथ रखो। एक विचित्र प्राणी है सर, विथ योर परमिशन, एटीएम कार्ड कहाँ है जरा दीजिए। एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड मिल गया, बाद में इसका पिन नंबर दे देना। एक विचित्र प्राणी है पंजाब का, विचित्र प्राणी है। कहता है कि ऐसे हाथ रखो एटीएम कार्ड के ऊपर, आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। वाह बेटा,
वो खुद ही ऐसा आदमी जो कहता है कि एटीएम के ऊपर हाथ रख, तो मैं उसको कहना चाहता हूं तू ही रख लिया कर। 200 रुपए में तेल का पानी का बोतल बेचता है, रुमाल बेचता है, लेइंग हैंड्स के तू पैसे लेता है, तो खुद ही कार्ड पे हाथ रख के खुद ही ले लिया कर। आपको नहीं लगता पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है? आपके पर्स में मैंने कुछ कैश देखा था, एक कोई भी नोट दे दो, कोई भी एक नोट दे दो। ओके, सब लोग ठीक हैं? सब अच्छा है? कुछ सीख रहे हैं? वंडरफुल। ऐसा कुछ लोग और आते हैं, कहते हैं कि इसके ऊपर हाथ रखो ये अभी डबल होगा। कैन यू बिलीव दिस? इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे ये डबल होगा, तो सोचते हैं कि ये डबल हो गया। और एग्जाम्पल क्या देते हैं हर्षद भाई? कहते हैं कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया, तो रोटी डबल हो सकती है। तो चल बेटा तेरा मान लेते हैं, इसको भी डबल कर दिया, और उसने डबल कर दिया भाई साहब। तो सोचो कि एग्जैक्टली ये नोट डबल हो गया। अब मुझे पूछना है उस महान आदमी से, इसका सीक्वेंस नंबर क्या है? जो रिजर्व बैंक ने इसमें जो नंबर डाला है ना, वो नंबर भी सेम होगा ना? अब मुझे प्लीज बताओ, क्या एक ही नंबर का 2 नोट? दोनों को साथ में ले जाओ और दुकान वाले को बोलो कि भाई साहब 1 किलो चावल आटा दे दो, ये पैसे रहे। वो नोट अगर चेक कर लिया, जो कि आजकल करते हैं, आपको कौन से केस में अंदर करेगा? फ्रॉड। दूसरा, नकली नोट। बोला कहां से बनाया? तेरा बॉस कौन है? सीधा उसके पास ले जाओ, पंजाब वाले के पास। तो उसको सीधा जेल। आप भी जेल, वो भी जेल, खत्म हो गया अपना। सी क्या? ओ पास्टर डैनियल, फिर यीशु ने 5 रोटी बनाया, 5 का 5000 खिलाया। कौन सी मां रोटी पे थप्पा मारती है? रोटी नंबर 1, रोटी नंबर 2, रोटी नंबर 5000, ऐसा कौन सा रोटी बनाती है? मछली का डबल किया, तो कौन सी मछली अपने बच्चे को मछली नंबर 1, मछली नंबर 2 ऐसा पैदा करती है? आप रोटी का चमत्कार कर सकते हो क्योंकि उसमें नंबर नहीं है। और आप करो ना, मैं भी देखता हूं, हमको फिर मेहनत ही करना नहीं पड़े, वैसी रोटी आ रहे ठपाक ठपाक ठपाक। लेकिन ये क्या मूर्खता है? कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, कुछ बातें सीख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं बोले तो आपको क्या लगता है? अय्या पास्टर है, कुछ भी कर सकता है। हद है यार। अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, अकल लगाओ, खुद को बचाओ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर मैं यहां बोलते बैठूंगा। और एक बोलना चाहिए, ठपाक ठपाक वाला कॉन्सेप्ट। पवित्र आत्मा आ रहा है। मैं नोट कर रहा था पास्टर के मुंह से, इनके मुंह से, या जो भी लीड करते ना, मैं नोट करता हूं। और ये तो शुक्र है कि इनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि पवित्र आत्मा आ। हम नहीं बोल सकते। पूछो क्यों? खास करके मसीह लोग नहीं बोल सकते। पूछो क्यों? हद हो गई, वो ऑलरेडी है आपके अंदर। कम ऑन, यस और नो? जिस दिन आपको मिल जा, सॉरी, सैल्वेशन आपका हो जाता है, उसी दिन पैकेज समझते हैं? पैकेज, सैल्वेशन पैकेज, होली स्पिरिट साथ में, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट साथ में, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस साथ में, 5-fold मिनिस्ट्री साथ में। गॉट इट? सैल्वेशन का बैटरी लो है, कितना % है चेक कर लो। 15 ना, रात तक चलेगा वो, इसलिए एप्पल है वो। सुनो मेरी बात, जिस दिन आपका सैल्वेशन होता है, ये सब आपके साथ जुड़ता है। पास्टर डैनियल हमको प्रूफ दो, अभी देता हूं, पढ़ो मरकुस 16:16, देखो क्या बोला। मरकुस 16:16 जी। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करे, जी। वह दोषी ठहराया। 17। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह, एक सेकंड, विश्वास करने वालों में मतलब उद्धार पाने वालों में ये निशानी है। क्या है? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, सबसे पहला दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत कौन देता है? बहुत सही जवाब। नेक्स्ट। नई नई
स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉट ये वाला आजकल जो चल रहा है। ये कौन देता है? होली स्पिरिट। नेक्स्ट, सांपों को उठा लेंगे जादू टोना, सांपों का कनेक्शन, जादू टोना। नेक्स्ट, और यदि वे नाशक वस्तु नाशक वस्तु मतलब कोई जादू से करके आपको कुछ पिला दिया, वो भी कनेक्शन है, क्योंकि अन्य जाति लोग करते हैं। तो यीशु को पता था ये चेले अन्य जातियों में जाएंगे। नेक्स्ट, तो भी कुछ हानि न होगी। नेक्स्ट, वे बीमारों पर हाथ एक सेकेंड, बीमारों पे हाथ रखेंगे। और वे चंगे हो जाएंगे। कौन करेगा ये सब? किसने कहा? नहीं, आपका पहला लाइन, जो हाँ, जो भी मतलब जो भी। कम सिस्टर। अरे वाह, क्या बात है। तुमचा नवरा मतलब आपके हस्बैंड। प्लीज इधर आइए। आप हैं लेडीज, आप हैं जेंट्स, इसलिए दोनों को साथ में खड़ा किया। क्या आप ऐसे करिए सिस्टर, क्या ये चमत्कार कर सकती है? इसका उद्धार हो गया है। वाह, शुक्र है आ गए आप लोग। ये वो है जिसका उद्धार हो चुका है, इसने यीशु को स्वीकार किया। लेकिन ये महिला है, क्या ये दुष्ट आत्मा निकाल सकती है? थोड़ा थोड़ा पंच चाहिए, मतलब वजन चाहिए। लेडीज है, याद रखो। आपका जवाब कैसा होना चाहिए मालूम है? लेडीज हुआ तो क्या हुआ, ऐसा होना चाहिए। ये निकाल सकती है। पूछो क्यों? आपको सिर्फ पूछना है, बाकी मैं बोलूंगा। क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर ने जब बनाया था दोनों को, तो जेंडर वाइज नहीं बनाया था, मेल और फीमेल। क्या करूं, सब लोग ठीक है? अच्छा, आप में से कोई उठकर बोल क्यों नहीं देता? पास से नहीं, बार बार घड़ी मत देखो। अभी जो हॉल वाला वो तो देखेगा, बाद में पीछे से इनके पास आएगा, बोलेगा काय साल है। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था तो नाम क्या रखा था? स्त्री और पुरुष। ओके, जल्दी 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 5 का 2, 5 का 3 क्या है? उत्पत्ति 5 का 2 या 3 जी। ओके ओके ओके। नितिन, अभी कितने लोग हैं? 350। ओके जी। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। बस रुक जाओ, वापस पढ़ना। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। तो ये है नर, किसी को शक? हाँ, और ये है नारी। ओके, किसी को शक? तो लिखा है नर और नारी। अब दोनों का नाम क्या है? दोनों का नाम क्या है? इसका और इसका नाम क्या है? नाम क्या है? सी? हाँ, दोनों का नाम क्या है? सिर्फ आदम। मिल गया आपको और एक स्नैक्स का पैकेट। पढ़ो। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनका या उसका? उनका मतलब रूलर फॉर्म, बहुवचन। दोनों का नाम। तो मैं वही तो कह रहा था कि ऊपर बैठा परमेश्वर दोनों को जब देखता है तो जेंडर वाइज नहीं देखता, मेल है और फीमेल है। गॉट इट? तो मैं फिर पूछूंगा हाथ आगे से, सर जी क्या ये दुष्ट आत्मा निकाल सकती है? ऐसे करो, यस। क्या ये बीमारी को ठीक कर सकती है? यस। ये बीमारों पर हाथ रख के उनको ठीक कर सकती है? यस। ये प्रचार कर सकती है? यस। ये सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष करता है। वाह। और हाथ नीचे। और ये क्या कर सकते हैं? ऑफकोर्स ये सब कुछ कर सकते हैं। तो यीशु कहता है जो भी, वापस पढ़ो मरकुस 16:17 लिखा है जो भी जी। 16 जी, पढ़ो। जो विश्वास करे। रिपीट। जो विश्वास करे तो जो में कौन कौन है? हम सब, पुरुष और स्त्री। वाह। यीशु का पहला प्रचार किसने किया? मैरी मैगदलीन। यीशु को 9 महीना पेट में किसने रखा? वाह। बिलाम को अक्ल किसने दिया? गधी। नूहा के जहाज में पहला उड़ा कौवा, उसके बाद में कबूतरी, नॉट कबूतर, कबूतरी। गॉट इट? ऐसे बहुत सारे मसाले हैं बाइबल के अंदर। और परमेश्वर की मर्जी, वो जिसको चाहे इस्तेमाल करे। यहां मैं दोनों के बीच में और एक को खड़ा कर सकता था, जिसको कहते हैं थर्ड जेंडर। आप समझ गए? क्या उनको भी इस्तेमाल कर सकता है?
सही बात। तो फिर ये कौन होते हैं ये कहने वाले, तुम तो लेडीज हो, तुम पास्टर कैसे बन गए, तुम तो लेडीज हो, तुम बपतिस्मा कैसे दे रहे, तुम तो, गॉट इट? कैसा लग रहा है? हम सभी को प्रभु का काम करना, थैंक यू प्लीज, हम सभी को प्रभु का काम करना है। तो ठपक ठपक वाला कॉन्सेप्ट, ताइत वाला कॉन्सेप्ट, टंग्स वाला कॉन्सेप्ट, जूडियाज्म वाला कॉन्सेप्ट मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। तो इन सभी को खुद सीखना है, आगे दूसरों को तैयार करना है। हम अटेंडर नहीं, अटेंड करवाने वाले होने चाहिए। हमको सिटर्स नहीं, सिटर्स मतलब बैठने वाले, सेंडर्स, नॉट सिटर्स, सेंडर्स, भेजने वाले, वो बनना है। तो मैं फिनिश कर रहा हूं। अभी तक कैसा लगा? या थैंक यू सर। सो कितने लोग तैयार हैं जो एमएमबी के मेंबर हैं और जो अभी बैठे नहीं हैं? आप जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं और वो है यीशु का वचन, दैट्स इट। मैं खुद कहता हूं इन सभी को और आगे भी कहता रहूंगा कि जिस दिन डैनियल राज ने इसके बाहर प्रचार किया, आप एमएमबी छोड़ देना। अच्छा, किसी को पता? बोलो, जोर से बोलो। मोर देन 150। आपको खुशी नहीं हुई? ओके, जो फेसबुक पे हैं उनको भी बता दूं कि मसीह मंथन का फिजिकल चर्च, मतलब ऐसे, वो चाहे घर में हो, हॉल में हो, चर्च में हो, छोटा हो या बड़ा हो, 150 कलीसिया, और कितने साल में? मात्र 2 से 3 साल के बीच में। अब आप सोच के देखिए, अगर और 5-6 साल गया और हम इसी स्पीड से काम करते रहे। इस लड़के का एज क्या है? 18। 2 साल के बाद ये लीडर बन सकता है। 18 सी, 2 साल के बाद में ये भी लीडर बन सकती है। लेकिन अगर ये टारगेट फिक्स नहीं किया और हम ऐसे सोचेंगे, ओ अभी तो ये आए हैं, अगला इससे कोई भारी प्रीचर आएगा, उसको भी अटेंड करेंगे, तो टिकट खरीदते रहोगे, ऐसे हॉल में जाते रहोगे, मुझ जैसों को बैठकर सुनकर बजाते रहोगे और शाम को किसी का पिक्चर देखकर आराम से सो जाओगे। कम ऑन, यस और नो? ये नहीं है क्रिश्चियनिटी। अगर किसी को लगता है, अभी मैंने कम से कम 1.25-2 घंटा शायद बात किया होगा, अगर मेरा एक भी गलत बात है तो खड़े होकर मुझसे बात करो। कम ऑन। और अगर आपको लगता है कि सही है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तीनों आगे आए। प्लीज कम पास्टर जी, प्लीज हर्षद जी, श्वेता जी। और भविष्य में मैं चाहता हूं कि और भी लीडर्स हमारे साथ में जुड़े, इनके साथ में जुड़े। मैं सोच रहा था, आप तीनों से बात कर रहा हूं, ये हॉल तो बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव है थोड़ा, बट अगर हमको नेक्स्ट मीटिंग या अगली मीटिंग अगले महीने तो वापस करें। ओके, क्या इसको हर महीना करें? कम से कम 1 महीना, महीने में 1 बार। आपको अच्छा लगेगा? हम आपस में इकट्ठे हों, बातें करें, वचन सुने, कुछ सवाल है तो करें, और आगे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, या तो यहां या तो कहीं और। ओके, अब सब कुछ फ्री नहीं है, मैं चाहता हूं ये लोग भी सुने। सब कुछ फ्री नहीं है, सबका कीमत है। अभी बहुत अच्छा हॉल है, सब कुछ सुविधा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता है क्या है? यहां किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अगले महीने भी यहीं पे मिलते हैं। ओके, तो आप लोग चाहते हैं, और जो इस बारी नहीं आ सके उसको भी मौका मिले, और आप लोग तो आएंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अगर कहीं पे भी हूं मैं आ जाऊं। और मुंबई मेरे लिए तो बहुत नज़दीक नहीं, मुंबई से पूना 150, 200, 160, 160 किलोमीटर बस। मैं कभी भी उठा के आ सकता हूं, अगर यहाँ के लोग इजाज़त देते हैं कि पूरी रात प्रार्थना, होल नाइट प्रेयर, है ना, रात को 10 से सुबह 5 बजे तक, जिसको कहते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना, अगर ऐसा कुछ कर सके तो चलेगा। ओके, थैंक यू, प्लीज़ बैठिए। तो कौन कौन है जो चाहते हैं कि यस, पुणे के अंदर हम सब मिलकर काम करेंगे? वाह वाह।
अब कितने लोग हैं जो मसीह मंथन के लिए कि पास्टर जी कुछ भी बोलो, ये लीडर्स हैं, हम आप मतलब इनके पास से हमारे पास मैसेज पहुंच जाएगा। अच्छा, मेरा मैसेज आपको मिलता था बार बार, मैं जो ग्रुप में बोलता था? वंडरफुल। तो जिसके चलते आपको सारी अपडेट्स दी जाएगी, आपको पता चलता रहेगा। और मैं वापस कहता हूं कि मैं फ्री में हूं, ये जगह फ्री नहीं है। मैं फ्री हूं, जो बातें बोल रहा हूं वो भी फ्री है, क्योंकि यीशु ने कहा मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुफ्त में नहीं हैं। ओके, तो उसका भी ख्याल रखें। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं मंथली सपोर्टर बनिए। यहाँ कौन कौन है जो मंथली सपोर्टर है? आप देख सकते हैं टोटल 5 हाथ उठे हैं। अब आप सोच के देखिए, टोटल 5 हाथ या 3 हाथ उठे, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी मंथली सपोर्टर बने, ताकि जिसके चलते एवं जो फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ताकि जो 2 से 3 साल में अगर हम 150 चर्च की स्थापना कर चुके हैं और ऐसी शिक्षाएं आप चाहते हैं लोगों तक पहुंचे, 29 राज्य, या तो हमको इसको थोड़ा सा आगे बोल दीजिए, ढीला करना पड़ेगा। ओके, सब खड़े हो जाए, आइए सब खड़े हो जाए, एक प्रार्थना में जाएंगे। टेक वन वर्शिप सॉन्ग, या चालू रखो, कम सेम सॉन्ग। थैंक यू जीसस। आइए इस समय अपने आंखों को हम बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस अच्छे वचन के लिए, जिसके द्वारा मेरा विश्वास है बहुत कुछ आज हमें सीखने मिला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें कि एक नई मुहिम पुणे शहर में परमेश्वर आपके द्वारा शुरू करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। थैंक यू लॉर्ड। ऐसे ही अपने हाथों को उठा के रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस पुणे शहर में अगर तू चाहता है और तेरी मर्जी मुझ पर है, प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे बना, ताकि मैं तेरे लिए काम कर सकूं। यह सच है कि उसने आपको पवित्र आत्मा दे दिया ऑलरेडी। यह सच है कि उसने आपको आग से भर दिया ऑलरेडी। यह सच है कि उसने अपने वचन जो जीवन है भर दिया है। मकसद है काम करने के लिए। कम ऑन, मकसद है काम करने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, प्रार्थना करिए आपकी खुद की भाषा में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो लोकल भाषा है उसमें प्रार्थना करिए। प्रभु मैं पुणे को बचाना चाहता हूं, इस शहर को बचाना चाहता हूं। वो तड़प, वो जुनून, वो जज्बा मेरे अंदर दे प्रभु, मेरे अंदर दे प्रभु। थैंक यू जीसस। यस यस यस, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो लीडर बनकर काम करना चाहते हैं, आइए प्रभु के पास में। जवान लड़का, जवान लड़की, बुजुर्ग, आप जो भी हैं, प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यहां जितने लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं। विनती करता हूं एक एक सोल, एक एक आत्मा आपके राज्य के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल हो। ऐसी प्रार्थना है प्रभु, ऐसी प्रार्थना है प्रभु।
आदर महिमा आपको देता हूँ। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। बैठ जाइए प्लीज़, इसको बंद कर लो। थैंक यू सो मच। और शेयर बंद किया, कर दिया, चल रहा है? ओके, शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे शेयर करें, फेसबुक पे है तो शेयर करें। थैंक यू। और इसके बाद हम गोवा जा रहे हैं, आप लोग उसके लिए भी प्रार्थना करें।